हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब पहले से होंगे। अच्छा जी, मैं एक दफा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमने डिस्कस कर रहे हैं सेविंग अकाउंट। और सेविंग अकाउंट एक काफी लंबा और हेक्टिक टॉपिक है, तो उसके लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, क्योंकि इसको याद करना, मेमोराइज करना और आपको बताना बहुत मुश्किल है। काफी लंबा टॉपिक है, तो इसलिए मुझे कुछ चीजें यहाँ से देख के और कुछ चीजें जो मुझे पता है और कुछ चीजें एज पर द पॉलिसी हम जो बैंक के अंदर यूज कर रहे होते हैं, जो टर्म हम यूज कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से देखकर आपको हम बताएंगे और आपको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि सेविंग अकाउंट किस तरह से परफॉर्म कर रहा होता है। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं हम सेविंग अकाउंट का टॉपिक अपना। सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें कस्टमर अपना पैसा रखता है और बैंक को इजाजत देता है कि वो उसके पैसे को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करें और उससे प्रॉफिट जनरेट करें। बैंक के लिए इसकी इंपॉर्टेंस कुछ इस तरह से है। बैंक को इसके चार फायदे होते हैं और बैंक इन चार फायदों से अपना बिजनेस रन कर रहा होता है थ्रू सेविंग अकाउंट। नंबर एक, लिक्विडिटी सोर्स। नंबर दो, लो कॉस्ट फंड। नंबर तीन, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड होती है। नंबर चार, कासा रेशियो। अच्छा, अब तो कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड ये तो चले एक कॉमन मैन इसको समझ सकता है, लेकिन लिक्विडिटी सोर्स क्या होती है, लो कॉस्ट फंड्स क्या होती है और कासा रेशियो क्या होता है, ये आपको नहीं पता। तो इसको हम मजीद देखते हैं आगे। लिक्विडिटी सोर्स क्या कहती है? लिक्विडिटी सोर्स ये कहती है बैंक को शॉर्ट टर्म फंड्स को स्टेबल सोर्स मिलता है जो लोन देने या इन्वेस्ट में यूज होता है। सेविंग अकाउंट का बैलेंस जनरली लॉन्ग टर्म रहता है क्योंकि कस्टमर पूरा पैसा एक साथ नहीं निकालता। देखिए, लिक्विडिटी सोर्स का ये मतलब हो जाता है कि कस्टमर तो बैंक में आता है, अपने पैसे रखता है और बैंक को उन पैसों को यूज करने का एक लंबा और काफी अच्छा गैप मिलता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट के अंदर से कस्टमर आमतौर पर पैसे जल्दी नहीं निकाल रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए या बेनिफिट लेने के लिए वो पैसे रखते हैं बैंक अकाउंट के अंदर। तो वो उन पैसों को लॉन्ग टर्म अपने पास रखते हैं और लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट्स को ले रहे होते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं लो कॉस्ट फंड क्या होता है। लो कॉस्ट फंड एक ऐसा फंड है जहां पर सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट प्रॉफिट रेट फिक्स डिपॉजिट से कम होता है, या इस्लामिक बैंक में प्रॉफिट रेशियो कम होता है। अच्छा देखें, ये दो अलग अलग है, कन्वेंशनल बैंक एंड इस्लामिक बैंक। इन दोनों के अंदर सेविंग अकाउंट की जो ट्रीट होती है वो डिफरेंट तरीके से हुई होती है। इसको भी हम आगे जाके मजीद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बैंक बैंक के लिए एक सस्ता फंड होता है जो लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न जनरेट करता है। ठीक है, ये होता है लो कॉस्ट फंड। अब हम आ जाते हैं कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप क्या होती है? सेविंग अकाउंट ओपन करने से बैंक या कस्टमर से प्राइमरी रिलेशन बनता है। इससे क्रॉस सेलिंग होती है और इससे क्रॉस सेलिंग में बहुत फायदा होती है। चाहे आपकी आप क्रेडिट कार्ड बेच रहे हो, आप हाउस फाइनेंस बेच रहे हो, आप कस्टमर को ऑटो फाइनेंस सेल आउट कर रहे हो, आपको काफी फायदा होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि कस्टमर के अकाउंट में फंड रखे हुए हैं, आपको इनको ट्रैक करने में आसानी होती है। वो बैंकर्स को कस्टमर को पिच करने में आसानी होती है। बैंकर्स को ये पता होता है कि कस्टमर की वर्थ क्या है, कस्टमर को हम कौन सी प्रोडक्ट कहाँ तक जो है हम कस्टमर को पिच कर सकते हैं। इस तरह से हम अब आ जाते हैं जो इसका फोर्थ पिलर है, कासा। कासा रेशो क्या दी जाती है? कासा जो है वो करंट प्लस सेविंग का जो है ना कॉम्बो होता है, मतलब करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट। सी ए से करंट अकाउंट, एस ए से सेविंग अकाउंट, तो उसको हम कहते हैं कासा। इसका एक रेशो निकलता है। जितना ज्यादा कासा रेशो होगा, बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड उतना कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है। कासा रेशो मतलब करंट एंड और सेविंग अकाउंट, जितना ये आपस में इनका रेशो बैलेंस रहता है और ज्यादा होता है, उतना बैंक का जो है ना वो मजीद ज्यादा मजीद प्रॉफिटेबल बैंक अपने आप को रखता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं सेविंग अकाउंट को इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, कि इस्लामिक बैंक जो है वो सेविंग अकाउंट को किस तरह से ट्रीट कर रहा होता है। इस्लामिक बैंक सेविंग अकाउंट के अंदर आपको किसी भी किस्म के रिबा या इंटरेस्ट नहीं दे रहा होता। इस्लामिक बैंक दो मोड्स ऑफ फंड्स के थ्रू सेविंग अकाउंट चला रहा होता है, एक मुदारवा बेस होता है, एक वकाला बेस होता है। तो आइए चले आपको हम पहले लेके चलते हैं मुदारवा बेस एग्रीमेंट। मुदारवा बेस एग्रीमेंट क्या होता है? तो ये मुदारवा बेस एग्रीमेंट, कस्टमर यानी रब्बुल माल, कस्टमर को रब्बुल माल बोलते हैं जो कैपिटल प्रोवाइड करता है हमें। बैंक मुदारिब यानी फंड मैनेजर, बैंक आपका होता है जो फंड मैनेज कर रहा होता है, वो कहलाता है फंड मैनेजर। कस्टमर अपना पैसा बैंक को देता है, बैंक उसे शरिया कंप्लायंट बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करता है।
जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो प्री एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होता है। लॉस होगा तो प्रिंसिपल से होगा जब तक बैंक की नेग्लिजेंस ना हो। ठीक है, अब आ जाता है हम इसकी की एग्रीमेंट पॉइंट्स के ऊपर। प्रॉफिट शेयरिंग पॉइंट्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिक्स परसेंटेज होता है। एग्जाम्पल 70-30, 70% कस्टमर का, 30% बैंक का। प्रॉफिट फिक्स अमाउंट नहीं होता, वेरी करता है बिजनेस परफॉर्मेंस पर। बैंक हर मंथ प्रॉफिट पीरियड का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वकाला एग्रीमेंट। वकाला एग्रीमेंट क्या होता है? वकाला एग्रीमेंट ये होता है कि कस्टमर बैंक को अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए देता है, बैंक कस्टमर के पैसा इन्वेस्ट करता है एज अ वकील, और फिर बैंक जो है वो कस्टमर से अपनी वकाला फी, मतलब वकालत की फी चार्ज करता है, और कस्टमर जो है वो फी बैंक को पे ऑफ कर रहा होता है, और फिर बैंक जो है वो कस्टमर का जो प्रॉफिट होता है वो कस्टमर के हैंड ओवर कर देता है, या प्री एग्रीड जिस तरह से भी कस्टमर के साथ बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन एग्री होता है उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट शेयर बैंक कस्टमर को कर देता है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में 2 बैंक ऐसे हैं जो मुदारा बेस पे ऊपर काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक मिलान बैंक है, एक बैंक इस्लामी। ये 2 बैंक है जो मुदारा बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सेविंग अकाउंट को रन कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी पॉइंट के ऊपर, कन्वेंशनल बैंक। कन्वेंशनल बैंक सेविंग अकाउंट किस तरह से रन कर रहा होता है, उनके पीछे उनके क्या एग्रीमेंट्स होते हैं, आए हम इसको देखते हैं। कन्वेंशनल बैंक सेविंग अकाउंट पर फिक्स्ड और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट देता है। स्ट्रक्चर, बैंक कस्टमर से डिपॉजिट लेता है और इंटरेस्ट के फॉर्म में फिक्स % रिटर्न देता है, चाहे बैंक को प्रॉफिट हो या लॉस। एग्रीमेंट लोन का होता है, कस्टमर इज इक्वल टू लेंडर, बैंक इज इक्वल टू बोरोवर। बैंक पैसा लोन, पर्सनल, बिजनेस, मॉर्गेज और इन्वेस्टमेंट में लगाता है जो ज्यादा इंटरेस्ट रेट जनरेट करता है। ये टर्म है, ये कंडीशंस होती हैं सेविंग अकाउंट इन कन्वेंशनल बैंक। दैट्स व्हाई कन्वेंशनल बैंक जो है वो सारे बैंक से मुख्तलिफ है, इसलिए उसके अंदर रिबा का एलिमेंट शामिल हो जाता है। ये मैंने आपको वो पॉइंट बता दिए जिसमें अब आप बाइफिकेट कर सकते हैं कि आपके इस्लामिक बैंक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो हलाल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है, या आप कन्वेंशनल बैंक के अंदर जो है आपकी इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से रन कर रही है। भैया की एग्रीमेंट पॉइंट्स क्या है इसके? इंटरेस्ट रेट प्री डिसाइडेड होता है, एग्जाम्पल 6% पर एनम। अब वो एक दफा रेट डिसाइड हो गया 6%, अब वो नेगोशिएट नहीं हो सकता। अब वो चाहे बैंक को प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो बैंक को वो 6% के अकॉर्डिंगली कस्टमर को अपना प्रॉफिट अपना इंटरेस्ट देना ही देना है। हर सूरत बैंक इसका मिजाज रखता है, बैंक इसको नहीं छोड़ सकता। इसके बाद हम आ जाते हैं बैंक का प्रॉफिट हो या लॉस इंटरेस्ट देना ही होता है, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया। एग्रीमेंट के अंदर डिपॉजिट टेक्निकली बैंक की लायबिलिटी होती है। इस एग्रीमेंट के अंदर जो डिपॉजिट होती है वो बैंक के लिए लायबिलिटी होती है, और वो लायबिलिटी के तहत वो काम कर रहा होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सबसे हमारा आखिरी पॉइंट, व्हाई बैंक नीड सेविंग अकाउंट। बैंक को आपके सेविंग अकाउंट की नीड्स क्यों है, क्या वजह है कि बैंक को सेविंग अकाउंट की नीड है? स्टेबल फंडिंग सोर्स, कम विड्रॉल रेशियो, ज्यादा लिक्विडिटी, प्रॉफिट जनरेशन, लोन्स और इन्वेस्टमेंट से हायर रिटर्न, क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट सेल करना इजी होता है, कस्टमर बेस्ड ग्रोथ, ज्यादा अकाउंट इज इक्वल टू ज्यादा मार्केट रीच, रेगुलेटरी कंप्लायंस, कासा रेशियो और डिपॉजिट स्टेबिलिटी रेगुलेटर को शो करना। ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके लिए सेविंग अकाउंट बहुत जरूरी होता है। तो ये मैंने आपको पूरी एक डिस्कस और डिटेल सेविंग अकाउंट के ऊपर आज हमने आपको डिस्कस किया, और इंशाल्लाह हम आपके साथ इसी तरह से आगे भी कनेक्ट रहेंगे। हमारा अगला टॉपिक अपना डिसाइड करूंगा कि हम किस पे जाए, कंपनी अकाउंट पर जाए, और फिर हम टाइप ऑफ अकाउंट में जाएंगे, प्रोवाइडर, कंपनी, इंडिविजुअल, सैलरी, इनके बेनिफिट्स, फिर हम इसके ऊपर जाएंगे। और फिर हम, अच्छा, मैं आपके साथ जो है ना किसी भी अकाउंट की मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करता हूँ, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, उसके लिए आपने बैंक विजिट खुद करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि डे बाय डे बैंक अपना आपको इवॉल्व कर रहा है, और वो अपने डॉक्यूमेंट और प्रोसीजर को थोड़ा सा चेंज और उसके अंदर जो है वो तब्दीली आता जा रहा है, तो हमें काम करने में मुश्किल होगी। तो और मैं अगर आपको आज बता दूं और आप 1 साल के बाद मेरी वीडियो देखना, आपने कहा आपकी वीडियो में ये डॉक्यूमेंट नहीं, तो इसलिए मैं डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करता। डॉक्यूमेंट्स जानने के लिए आपने ब्रांच विजिट करना ही करना। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।